नमस्कार। स्टडी IQ IAS के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है ब्रिक्स में दूसरे देशों की बढ़ती दिलचस्पी के मायने। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हालिया दिनों में ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करने के लिए देशों में होड़ मची हुई है। इस समूह से जुड़ने के लिए अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने तो अपने आवेदन भी दे दिए हैं। वहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको, निकारागुआ, नाइजीरिया और पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों ने भी इसकी सदस्यता में अपनी रुचि दिखाई है। हालांकि 2020 तक नए सदस्यों को ब्रिक्स समूह से जोड़ने के प्रस्ताव पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, मगर इसके बाद इस समूह को विस्तार देने पर चर्चा शुरू हो गई। इसकी चर्चा दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में भी हुई। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन देशों को इस समूह में प्रवेश दिया जा सकता है। शायद इसे आगामी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्पष्ट किया जाएगा। आगामी शिखर सम्मेलन अगस्त महीने में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होना है। ऐसी संभावना है कि जोहान्सबर्ग की बैठक के दौरान ईरान और सऊदी अरब को बतौर सदस्य इस समूह में शामिल किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए कि केप टाउन में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों को भी बुलाया गया और इन्होंने इस बैठक में हिस्सा भी लिया। दोनों विदेश मंत्रियों की मौजूदगी संगठन में शामिल होने की उनकी संभावना को तेज कर रही है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में ब्रिक्स से संबंधित सभी पहलुओं पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि ब्रिक्स क्या है, ये कैसे बना, दुनिया में इसका महत्व क्या है, इसकी सदस्यता कैसे हासिल की जा सकती है। साथ में ये भी समझेंगे कि ब्रिक्स में दुनिया के देश दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, इसका ब्रिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत इस विस्तार से किस तरह प्रभावित होगा, वगैरह वगैरह। तो आइए सबसे पहले ब्रिक्स के गठन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स दुनिया के 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का एक समूह है। साउथ अफ्रीका के इस आर्थिक समूह से जुड़ने से पहले इसे ब्रिक कहा जाता था। ब्रिक शब्दावली के जन्मदाता जिम ओनील हैं। ओनेल ने इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले साल 2001 में अपने एक रिसर्च पेपर में किया था। जिम ओनील के इस प्रसिद्ध रिसर्च पेपर के छपने के 5 साल बाद 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया, जबकि ब्रिक देशों के पहले शीर्ष स्तर की आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुई थी। इसके बाद साल 2010 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ। तब से ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स समूह के 3 पिलर्स हैं। ये 3 पिलर्स हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। ब्रिक्स के सम्मेलन हर साल आयोजित होते हैं और उसमें सभी 5 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। जब इस समूह में 4 देश थे तो हर 5वें साल एक सदस्य देश इसका सम्मेलन आयोजित करता था। वहीं अब ऐसा हर 6ठे साल होता है, यानी हर 6ठे साल भारत के पास इस बैठक की मेजबानी होती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल एक-एक कर ब्रिक्स के सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता करते हैं। इस साल इस बैठक की मेजबानी साउथ अफ्रीका कर रहा है। साउथ अफ्रीका अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित इस समूह के 3रे शिखर सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था। दुनिया में ब्रिक्स की अहमियत ये है कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का करीब 42% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सा लगभग 30% है। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिक्स के 5 देशों के साझा GDP 15 खरब डॉलर है। इन देशों का संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार 4 खरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। विश्व व्यापार में इन 5 देशों की हिस्सेदारी 18% के आसपास है। कुछ जानकारों का मानना है कि साल 2050 तक ये 5 देश विनिर्माण उद्योग, सेवाओं और कच्चे माल के प्रमुख सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता हो जाएंगे। उनका मानना है कि चीन और भारत विनिर्माण उद्योग और सेवाओं के मामले में पूरी दुनिया के प्रमुख सप्लायर हो जाएंगे, जबकि रूस और ब्राजील कच्चे माल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हो जाएंगे।
यही वजह है कि ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के बीच राजनीतिक विषयों पर भारी विवाद हैं। इन विवादों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद प्रमुख है। जबकि इसकी सदस्यता हासिल करने की बात की जाए तो इसका सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक तरीका नहीं है। सदस्य देश आपसी सहमति से यह फैसला लेते हैं। सदस्यों में से ही कोई एक देश सदस्यता पाने वाले देश के नाम का प्रस्ताव पेश करता है, जिसके बाद समूह के बाकी देश अपनी सहमति और असहमति जताते हैं। सभी देशों से मंजूरी मिलने के बाद ही किसी भी देश को ब्रिक्स की सदस्यता मिलती है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इस संगठन की स्थापना के बाद सिर्फ एक सदस्य दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सदस्यता दी गई थी। अब सवाल है कि आखिर दुनिया के देश ब्रिक्स में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स अपने सदस्यों को समान विकास के अवसर प्रदान करता है। इसमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की भी क्षमता है। पश्चिमी प्रभाव वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर यह आरोप है कि उन्होंने कई देशों को कर्ज में डुबो दिया है और कईयों को तो कठिन परिस्थितियों में ढकेल दिया। असल में ये संस्थान बढ़ते एकतरफावाद और संरक्षणवाद के बीच राजनीतिक और आर्थिक शर्तों के साथ ऋण की पेशकश करते हैं। इसकी तुलना में ब्रिक्स एक बेहद ही महत्वपूर्ण तंत्र है जो प्रत्येक देश की आर्थिक और विकासात्मक सफर का सम्मान करता है। इस तरह ब्रिक्स विकासशील देशों की अनदेखी करते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाने वाले पश्चिमी मॉडल के खिलाफ साझेदारी और साझा विकास पर आधारित एक सिस्टम प्रदान करता है। इसके अलावा ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। इसका व्यापार, विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक आशाजनक भविष्य है। ब्रिक्स किसी विशेष विकास मॉडल को लागू नहीं करता, बल्कि इसे प्रत्येक देश पर छोड़ देता है कि वो अपनी खास विशेषताओं के आधार पर अपना विकास मॉडल बनाए। इसीलिए अन्य देशों को लगता है कि ब्रिक्स उन देशों के साझेदारी की विविधता लाने और उनकी नीतियों में एक बड़ा रणनीतिक संतुलन बनाने में मदद करेगा। इसी तरह अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी मुद्रा का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के एक उपकरण के रूप में किया है। इसी बीच ब्रिक्स ने स्थानीय मुद्राओं के साथ व्यापार करने का सुझाव दिया है, जिसकी दुनिया के देश सराहना करते हैं। इस तरह ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य को तोड़ने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, वर्तमान में ब्रिक्स के 5 सदस्यों में से 2 चीन और रूस खुले तौर पर अमेरिका विरोधी हैं। बाकी के सदस्य देश जैसे भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील की अमेरिका को लेकर नीति मध्यम मार्ग की है। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी सदस्य देश अभी विकासशील हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इस तरह दुनिया के मध्यम मार्गी विकासशील देशों को ये विश्वास है कि वो राजनीतिक संतुलन की विचारधारा और सम्मान के साथ खुद को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में ऐसा भी माना जाता है कि ब्रिक्स को आर्थिक तौर पर पश्चिम के विकल्प के तौर पर गठित किया गया है ताकि उनके मोलभाव की ताकत बढ़ सके। इसके अलावा बाकी दुनिया के पश्चिम के ऊपर निर्भरता भी खत्म की जा सके। वर्तमान में चीन और रूस खुले तौर पर अमेरिका विरोधी हैं, इसीलिए ईरान ने पहले ही ब्रिक्स की सदस्यता के लिए दावा पेश किया है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान लंबे वक्त से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे उसके आर्थिक हालात खराब हुए हैं। उसे भी नए बाजार चाहिए और ब्रिक्स उसके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इसके अलावा आजकल सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका के संबंध ठीक नहीं हैं। असल में सऊदी अरब तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। वो तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक पर भी पूरा नियंत्रण रखता है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब का पश्चिमी देशों से मोह भंग हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो तेल उत्पादन घटाने के फैसले पर सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। उनके चुनाव प्रचार में भी सऊदी अरब को अलग थलग करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने की बात की गई थी। ऐसे में सऊदी अरब ये जानता है कि उसे अपने देश के विकास के लिए पश्चिमी देशों को छोड़ उनके धुर विरोधी देशों की तरफ भी झुकना होगा। इसीलिए सऊदी अरब भी इस गुट का हिस्सा बनकर अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका असर न सिर्फ ब्रिक्स पर पड़ेगा, बल्कि ये अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाकर चल रहे भारत को भी प्रभावित करेगा। अब सवाल है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
सऊदी अरब और भारत के बीच बेहद मधुर संबंध हैं। दोनों देश तेल और गैस के व्यापार के अलावा रणनीतिक भागीदारी और प्रवासी कामगारों को लेकर भी नजदीक से जुड़े हुए हैं। भारत की कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 18% और एलपीजी जरूरतों की लगभग 30% आपूर्ति सऊदी अरब से पूरी होती है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भी भारत के ही हैं। सऊदी में काम करने वाले 26 लाख भारतीय हर साल करीब $8 बिलियन भारत भेजते हैं। ऐसे में सऊदी अरब का ब्रिक्स से जुड़ना भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है। भारत हमेशा से संतुलन बनाने की विदेश नीति अपनाता रहा है। भारत एक साथ ब्रिक्स और क्वाड दोनों का हिस्सा है। चीन क्वाड को अपने लिए खतरा बताता आया है। हालांकि पश्चिमी देशों ने इससे इनकार किया है, क्योंकि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस और ईरान से तेल खरीदता रहा है। ईरान भारत के लिए उतना ही अहम है जितना कि अमेरिका। ये आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर अहम है। आर्थिक कारण है तेल की खरीद, जबकि रणनीतिक कारण के रूप में ईरान में चल रहे चाबहार बंदरगाह का निर्माण अहम है। साल 2018 में ईरान भारत को तेल बेचने वाले देशों में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल खरीद में कटौती करनी पड़ी। हालांकि अमेरिका ने इन प्रतिबंधों से भारत को कुछ हद तक छूट भी दी थी और भारत अमेरिका के विरोध के बावजूद भी ईरान से तेल खरीदता रहा। फिलहाल ईरान से तेल खरीद इतनी कम हो गई कि वो शीर्ष 20 देशों में भी शामिल नहीं रहा। अब बढ़ती महंगाई के बीच भारत को सस्ते तेल की जरूरत है, जो उसे ईरान और रूस से मिल सकता है। हालांकि इस विस्तार में भारत को सिर्फ फायदा ही नहीं है, भारत को कई नुकसानों का भी सामना करना पड़ेगा। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहरे हैं। ऊपर से इस बार चीन के साथ रूस भी खुलकर अमेरिका और पश्चिमी ताकत के खिलाफ दिख रहा है। इससे भारत को नुकसान होगा। ऐसा इसीलिए कि जब चीन उभरती हुई ताकत बना तो अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार किया। चीन को भारत के जरिए एशिया में ही चुनौती दी गई। ये भारत के पक्ष में था, क्योंकि उसका चीन के साथ सीमा विवाद रहा। अब अगर सऊदी अरब और ईरान ब्रिक्स में शामिल होते हैं तो इस संगठन में अमेरिका विरोधी देशों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। इससे एक तरफ संगठन में चीन का प्रभाव अधिक हो जाएगा तो दूसरी तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों में संतुलन बनाना भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है। ऐसे में सवाल है कि भारत के लिए आगे की राह क्या हो। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत ब्रिक्स से दूरी बना सकता है। वो अपना निवेश कम करके इससे एक रस्म अदायगी वाले समूह के तौर पर जुड़ा रह सकता है, क्योंकि यहाँ भारत का प्रभाव कम हो जाएगा। मगर ब्रिक्स समूह के सभी देश ऐसा नहीं चाहेंगे। कारण ये है कि अगर भारत इसमें अपना निवेश घटाता है या दूरी बनाता है तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ब्रिक्स सिर्फ कागजों पर रह जाएगा, क्योंकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था उससे निकल जाएगी। उधर भारत ब्रिक्स से निकलने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि इससे वो पूरी तरह पश्चिमी खेमे में नजर आएगा। साथ ही चीन को एक पश्चिम विरोधी गुट का नेतृत्व करने का मौका मिल जाएगा, जो भारत की स्थिति को कमजोर करेगा। ऊपर से अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि पश्चिमी विरोधी ताकतें इस तरह एकजुट हो जाएं। ऐसे में यहाँ भारत की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रिक्स में अमेरिका सिर्फ भारत के साथ ही बातचीत कर सकता है। इसमें वह दबाव भी बनाने की कोशिश कर सकता है। साथ ही चीन और रूस को संतुलित रखने के लिए भारत को बढ़ावा भी दे सकता है। भारत अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल और मुस्लिम देशों में बेहतरीन संतुलन बनाता आया है और अब भी भारत द्वारा ऐसा ही रुख अपनाने की उम्मीद है। ये कदम भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती भी प्रदान करेगा। सार यह है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत करता रहा है। भारत कहता रहा है कि वो किसी एक गुट का हिस्सा नहीं रहेगा और अपने हित के अनुसार समूह से जुड़ेगा। ऐसे में अमेरिका को साधने के साथ साथ भारत को ब्रिक्स में चीन के प्रभाव को लेकर भी सजग रहना होगा। इस मामले में भारत रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकता। भले ही रूस और भारत के पुराने रिश्ते रहे हैं, मगर भारत को ये समझना होगा कि रूस की खराब आर्थिक हालात के बीच चीन ब्रिक्स में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। समूह में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को इन देशों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब कॉपी और कलम निकाल लीजिए और आज के टॉपिक पर आधारित सवाल को नोट कर लीजिए। आज का सवाल है, दुनिया के देश ब्रिक्स में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ब्रिक्स के विस्तार से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा कीजिए। उम्मीद है कि आज का यह विषय आपके एग्जाम्स के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।